एक जंगल में दो कौवे रहते थे। दोनों कौवे बहुत ही बदमाश थे। दोनों का काम था चोरी, बेईमानी और लोगों को धोखा देना। एक दिन इन लोगों का नसीब खराब होता है और किसी घर में जाकर के चोरी करते हैं और चोरी करते समय दोनों रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद दोनों को पुलिस आती है और पकड़ करके ले जाती है और दोनों को जेल में डाल देती है। फिर कुछ दिन के बाद इनकी सज़ा पूरी हो जाती है और फिर ये दोनों जेल से बाहर आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद दोनों कौवे आपस में सोचते हैं, ए दोस्त, अरे हम लोग तो जेल से छूट गए, लेकिन हम लोग अब कहाँ जाएंगे भैया? काहे से कि हमारे गांव में जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पर तो हम लोगों की चोरी पकड़ी गई है। अब हम लोग उस गांव में जाएंगे तो लोगों से बहुत पिटाएंगे। हाँ भाई, तू बहुत ठीक बोल रहा है, लेकिन भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अच्छा, क्या आइडिया आ रहा है भाई? आइडिया ये आ रहा है कि अब हम लोग चलते हैं किसी दूसरे जंगल में जहाँ पर लोग हम लोगों को जानते और पहचानते नहीं है। वहाँ पर हम लोग जाएंगे और एक कुटिया बनाएंगे। कुटिया बनाने के बाद हम लोग अपना वेशभूषा चेंज करके और तांत्रिक बन जाएंगे। तांत्रिक माने बहुत बड़ा महात्मा अपने आप को हम कहलाएंगे। फिर वहाँ लोगों को लूटने का सिलसिला शुरू करेंगे। लोगों को झूठी झूठी भविष्यवाणी बताएंगे और लोगों से धन हम लोग ऐंठेंगे। धन ऐंठ करके लोगों से हम लोग फिर बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। ये दोस्त, तुमने तो भाई बहुत अच्छी बात कही हो, बहुत कमाल की बात कहे हो। वाह, क्या आइडिया है। चलो अब हम लोग चलते हैं किसी ऐसे जंगल की तलाश में जहाँ पर लोग हम लोगों को ना ही जानते होंगे और ना ही पहचानते होंगे। फिर दोनों कौवा उड़ जाते हैं। जाते जाते ये लोग बहुत दूर चले जाते हैं और बहुत दूर जाने के बाद एक जंगल को देखते हैं और उस जंगल में वो लोग आते हैं। जंगल में आने के बाद ये लोग एक अच्छी सी जगह देख करके वहाँ पर अपनी एक कुटिया बनाते हैं और उस कुटिया में रहने लगते हैं। फिर जो भी चिड़िया उनके पास आती है, सभी चिड़िया से ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा बताते हैं। बहुत बड़ा महात्मा बताते हैं। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि सारे चिड़िया पशु पक्षी बहुत परेशान रहते थे। उन लोगों को खुशी होने लगी कि चलो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा जी आए हैं और वो हर बीमारी का इलाज भी जानते हैं। इसलिए ये सोच करके महात्मा लोगों का नाम बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। उसके बाद एक दिन बकरी जाती है महात्मा के पास और महात्मा जी से बोलती है, महात्मा जी, और मैं ना बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? अरे महात्मा जी, मैं इतनी उम्र की हो गई लेकिन मेरे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा नहीं होगा तो बताइए मेरा संसार आगे कैसे बढ़ेगा, मेरे वंश आगे कैसे बढ़ेगा? महात्मा जी, जब से मैं सुनी हूँ कि आप मेरे जंगल में आए हो, मैं आपसे मिलने दौड़ी दौड़ी चली आई। मैंने सोचा कि आप मेरा भी कल्याण कर सकते हैं और आप तो बहुत पहुँचे हुए फकीर हो और मुझको भी बच्चे का दीदार करा सकते हैं। बहुत सही जगह पर आई हो बच्चा, बहुत सही जगह पर आई हो। तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूरा होगा। लेकिन देखो बच्चा, इस काम के लिए अगर तुमको बच्चा चाहिए तो भाई तुमको 10,000 रुपए खर्चे करने पड़ेंगे। 10,000 रुपए? वो किस लिए महात्मा जी? देखो बच्चा, 5,000 रुपए तो पूजा पाठ के लग जाएंगे और बचे 5,000 रुपए तो हम दोनों महात्माओं की
फिश हो जाएगी। बकरी वो दो महात्माओं को 10,000 रुपए देती है। उसके बाद महात्मा पैसा लेकर के अंदर जाते हैं और अंदर जाके अपनी कुटिया में से एक अनार लेकर आते हैं। अनार लेकर आते हैं और बकरी को देते हुए बोलते हैं, देखो बच्चा, यह है अनार। इस अनार को तुम ले जाओ और मंगलवार को आधी रात को 12 बजे सा पूरे अनार को खा लेना, छिलका भी खा लेना। उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद तुम्हारे गर्भ से बच्चे पैदा होंगे। उसके बाद तुम हमेशा बच्चे पैदा करती रहोगी, कभी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बकरी अनार को लेती है और महात्मा का धन्यवाद देती है और अनार को लेकर के बड़ी खुशी खुशी अपने घर को चल देती है। फिर बकरी को बहुत दिन बीत जाते हैं और उसका कोई भी बच्चा नहीं होता है। बकरी बहुत परेशान होने लगती है और वह सोचने लगती है, अरे महात्मा जी ने तो बोला था कि देख 2-3 महीने में आपको बच्चा हो जाएगा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो गए और मेरे तो एक भी बच्चा नहीं हुआ। लगता है ये महात्मा नहीं है, ये हम लोगों को उल्लू बना रहा है, हमारे जंगल के लोगों को ठग रहा है। इसके बाद बकरी टूनी चिड़िया के पास जाती है और टूनी चिड़िया से अपनी सारी बात बताती है। फिर टूनी चिड़िया समझ जाती है कि ये लोग महात्मा नहीं, ये लोग ठग, चोर और बेईमान हैं, जो हमारे जंगल में आकर के हमारे भोले भाले लोगों को ये लोग चुतिया बना रहे हैं और उनको अच्छा खासा पैसा ठग रहे हैं। फिर टूनी चिड़िया बकरी को लेकर के पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस भी समझ जाती है कि वही उस पहले वाले चोर जो जेल से छूटे हैं, शायद ये वही कौवे होंगे। फिर पुलिस जाती है और उन दोनों कौवे को गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करके लाती है और फिर जेल में बंद करके उनको जेल की हवा खिलाती है।